हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द रेहान जिया। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। विच प्लेन? इंक्लाइंड प्लेन। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट कांसेप्ट ऑफ मोशन इन 2D। बेसिकली हम मोशन इन 2D पढ़ रहे थे, जिसके अंदर सर्कुलर पढ़ लिया, प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, प्रोजेक्टाइल के टाइप पढ़ लिए, जिसके अंदर ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इट इज लिटिल बट क्वाइट, और लिटिल क्वाइट बोल सकते हैं, डिफिकल्ट बोलते हैं बच्चे। बेसिकली डिफिकल्ट नहीं है, एक बेसिक फंडामेंटल के ऊपर चलेगा ये, जो कि आपको आता है। एनएलएम के अंदर आपको बेसिक बात आपको पता है। लेट्स स्टार्ट। सब माइंड में क्लियर रखने का, बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है हमें, जो हमें आता है उसको थोड़ा रिवाइज करके यहाँ पर अप्लाई करके अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम हमारा क्या है? हेडिंग अच्छे से पढ़ो। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, कहां पर? प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन पे। कहां पर? इंक्लाइंड प्लेन पे। ओके, डन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूं। ठीक है, मान ले भाई ये तेरा एक है हॉरिजॉन्टल सरफेस है क्या? यहां से एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया मैंने एट एन एंगल थीटा। इंक्लाइन का मतलब समझता है ना कि देखिए ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? इंक्लाइन। अपन ने क्या किया? रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, रोड की हमने लेंथ हाइट बढ़ा दी आउटसाइड की तरफ से। एंगल ऑफ बैंकिंग में पढ़ाया था मैंने, सेम कंसेप्ट। ओके, साइड से थोड़ा उठा दिया। अब क्या किया मैंने? मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है। यहां से हम क्या कर रहे हैं? किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहां तक। क्लियर? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने उसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन बनाया, उसके ऊपर हम फेंक रहे किसी चीज को। अब यहाँ पर दो केस होते हैं। केस नंबर 1 ऐसा आता है, हमने डाउन टू टॉप फेंका, या फिर टॉप टू डाउन फेंका। टॉप टू डाउन फेंका मतलब एक तो हम नीचे से किसी चीज को ऊपर फेंक सकते हैं, या फिर ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंक सकते हैं। दोनों का मतलब सेम। ओके, डन। अब यहाँ पर जैसे हमें बेसिक बातें पता थी कि किसी चीज को किसी एक जगह से कहीं और जगह पे फेंकना है, अगर वो सेम हाइट पे फेंकना है, हमें सेम लेवल पे फेंकना है, तो हमें क्या लगता है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या लगता है? इनिशियल वेलोसिटी। बट उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होता है? 0। ओके, आगे। अब बेसिक बात जो यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर एक्सिस का मैटर आएगा। देखो भैया, एक्सिस चेंज हो गया, हमारा ये ऊपर चला गया, देन कैसा चेंज इसके अंदर चेंज आएंगे। तो देखो, नीचे वाले एंगल को आपने थीटा बोला, ऊपर वाले एंगल को मैं बोलता हूँ अल्फा। क्या बोलता हूँ मैं? अल्फा। ओके, नीचे वाला थीटा, ऊपर वाला अल्फा। फिर अब कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई, उसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो मैं बेसिक बात करूंगा, इसका एक रफ डायग्राम साइड में बनाऊंगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो ऊपर गया और नीचे गिर गया यहां पर। ओके, अब अगर बात करो इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। और जैसे हमें प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया गया था, अगर मान लो इधर वेलोसिटी v जा रही है, उसका एक कंपोनेंट ऊपर एक साइड में 90 के एंगल पे, तो सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट एक इधर, एक यहां पर बनेगा और एक यहां पर बनेगा। कोई दिक्कत? अगर ये u से इधर चल रहा है, तो एक उसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ, एक साइड की तरफ। इधर अगर ये आपका कौन सा एंगल है? अल्फा, तो यहां पर क्या बनेगा? u cos अल्फा। ऊपर क्या बनेगा? u sin अल्फा। क्लियर? नीचे वाले एंगल को, नीचे वाले फ्रेम को भूल जाओ। मान के चलो हम इतना पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ा क्रॉस में, जो हमने प्रोजेक्टाइल में इस तरीके से पढ़ा था। u ऊपर जा रहा, तो इधर u cos थीटा, ऊपर क्या है? u sin थीटा। वैसा ही थोड़ा मैं क्रॉस करके यहां पर पढ़ा रहा एट एन एंगल अल्फा। मेक इट क्लियर? दूसरी बात यहां पर ये आती है कि देखो भाई, ये हमारी हो जाएगी फिर हाइट। ओके, ये हमारा हो जाएगा रेंज। से वही पढ़ना है, बस थोड़ा इंक्लाइन पे पढ़ना है, जो हमने कहां पर पढ़ा? ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन, ओपीएम में जो पढ़ा, उसको ही हमने थोड़ा इंक्लाइन पे पढ़ा। उसको क्या नाम दे दिया? प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। बेसिक बात मेरे को बताओ, यहां पर कुछ मैटर नहीं हो रहा था हमारा, किसका? एक्सेलरेशन का। बट यहां पर मैटर होगा, बिकॉज हमने क्या चेंज कर दिया? एक्सिस। मेरे को बोलो, ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट, उसका वेट नीचे जा रहा है क्या? जी। किधर जा रहा? जी। बट हमारा फ्रेम तो थोड़ा क्रॉस है, मतलब ये फ्रेम बनाया हमने, ये वाला फ्रेम। तो इस फ्रेम की सब इस चीज का इधर एक कंपोनेंट निकलना चाहिए, जो एंगल कौन से में बनेगा? थीटा पे।
बताइए कौन था, जिस लाइन के साथ थीटा वो बन जाएगा जी कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमने निकाले जी का, जैसे कि हम एंगल ऑफ बैंकिंग में बनाते थे, अगर मान लो ये m है तो नीचे mg लगता है, तो उसका ये कंपोनेंट mg cos थीटा। याद आया क्या, बैंकिंग ऑफ में यही पढ़ाया था, ये ऊपर की तरफ n लग रहा था, इधर एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट, ये पढ़ के आए हम। अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो बेसिक बात याद रख भैया, ये नीचे तेरा जी जा रहा था, जी को मैंने थोड़ा क्रॉस कर दिया। क्यों क्रॉस किया, क्योंकि तेरा पूरा क्या पूरा फ्रेम क्रॉस है, दैट्स व्हाई। तो ऊपर u sin अल्फा, नीचे जी cos थीटा। अगर ये जी cos थीटा है तो बेसिकली ये भी क्या रहने वाला है, जी sin थीटा। इसको cos लिया, इसको sin क्यों लिया सर, अरे भाई जिस लाइन के साथ थीटा उसको cos थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं है उसको sin थीटा। तो ये जी cos थीटा, जी ये cos, ये sin, ये cos, ये sin, तो एक फ्रेम बन गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये पूरे फ्रेम को एज एन पायरेट्स ऑफ कैरिबियन नाइट के हिसाब से ऐसा पकड़ के फ्रेम को घुमा दूंगा। देखिए क्या करूंगा, देखिए अच्छे से घुमा दिया तो क्या इस तरीके से दिखेगा वो। देख ऊपर, देख ऊपर वाला ये इधर आया और ये ऊपर वाला इधर आया, तो ऊपर कौन आया आपका, कौन आया u sin अल्फा, उसके नीचे कौन था g cos थीटा, तो u cos sin अल्फा के नीचे कौन है g cos थीटा। ओके, उसके साइड में कौन है जी साइन थीटा। तो देख ये जी साइन थीटा थोड़ा इधर अपन टर्न करें तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा। उसके एग्जैक्टली अपोजिट में कौन है यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा। ओके, खत्म बात। जिसको ये समझ में आ गया, रोटेशन ऑफ एक्सिस नामक मैथमेटिक्स गणित के अंदर एक कंसेप्ट है जो आपको एज अ मैथमेटिशियन पढ़ाया जाता है। मान के चलो हमें मैथ्स कुछ भी नहीं आता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट मान के चलो तो बेसिक तो बात समझ में आती ना हमें। ये चक्कर को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस को क्या किया, रोटेट किया। अब जो नाम ऊपर नीचे आगे पीछे थे वो लिख दिए, और हमें हमारा जो पहले हुआ ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है। मेक इट क्लियर, ये अल्फा है, ये क्या है अल्फा, और ये क्या है थीटा। थीटा मतलब जो यहां पर बना था, किसके साथ बना था, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा जो इनक्लाइन के साथ बना था, किसके साथ बना था, इनक्लाइन के साथ। दोनों एंगल अलग अलग है, दोनों एंगल कैसे अलग अलग, तो मिक्स करने के नहीं। मेन डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल ऑन एन इनक्लाइन मोशन ये है कि वहां पर सिर्फ एक एंगल था जिसका नाम क्या था, थीटा। यहां पर कितने एंगल है, दो एंगल है, जिसमें एक है थीटा और एक है अल्फा। थीटा कौन सा है, जो हम हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हैं, और अल्फा कौन सा है जो पार्टिकल और इनक्लाइन प्लेन के साथ बनता है। ओके, अब कुछ बुक में कहीं उसको अल्फा बोलते, इसको बीटा बोलते, नाम पे नहीं जाना, बस बात ये याद रखना है, ऊपर वाला एंगल यू के साथ लगाने का और नीचे वाला एंगल जी के साथ लगाने का। नीचे वाला मतलब कौन सा, जो हम हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं। क्लियर है, ये डायग्राम याद है सबको, कोई दिक्कत। अब जैसे हमने वहां पर क्या क्या निकाला था, हमने वहां पर टाइम निकाला था, हमने और क्या निकाला था, और क्या था, हाइट निकाली थी, और क्या निकाला था, रेंज निकाला था, बराबर। किसमें, ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन में। सिमिलरली यहां पर भी टाइम निकालेंगे, हाइट निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। समझा, आपको कंसेप्ट समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है क्या। अब ये डायग्राम को याद रखना है, सिर्फ आपको इसको याद रखना है क्या, नहीं, इस डायग्राम को याद रख के, इस डायग्राम, ये डायग्राम कहां से बनी उसको याद रख के, और आगे के एच, टी, एच और आर निकालेंगे। ओके, मिटा दूं, ओके। अब साइड में डायग्राम बनाऊंगा एकदम अच्छे से, जिसके अंदर आपको पूरा फंडामेंटल समझ में आ जाएगा। चलो रफ्तार v से मैं स्पीड में बनाता हूं, ये भी मिटा देता। ओल्ड डायग्राम, सही है क्या, अरे बताइए सही है ना। ऊपर क्या है u साइन अल्फा, इधर क्या आएगा u कॉस अल्फा, नीचे क्या आएगा g cos थीटा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा g sin थीटा। ओके, इसको हमने मैनेजमेंट करके कैसी डायग्राम बनाए, वो डायग्राम बनाए इस तरीके से। ठीक है, आई विल चेंज द मार्कर। ओके, देखो ऊपर कौन है u sin अल्फा, नीचे कौन है u cos g cos थीटा, g sin थीटा, और यहां पर u cos अल्फा, ये हमारा बना एंगल। ठीक है, ये एंगल है अल्फा।
थीटा कौन सा है, नीचे वाला जो हमने जी को कन्वर्ट किया। अब हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले अभी फाइंड करेंगे हम टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी निकालना, क्या निकाला है, कैपिटल टी। कुछ भी नहीं, वही वही कंसेप्ट, वही फॉर्मूला अप्लाई करके, वही इक्वेशंस का यूज करके हमें निकालना है। मेरे को बताओ, ये चीज यहां से गई यहां पहुंच गई, इसको टाइम लगा कैपिटल टी, क्या लगा, कैपिटल टी। यहां तक आने कितना टाइम लगा, स्मॉल टी, कितना लगा, स्मॉल टी। मेरे को एक बात बताओ, यहां से निकलने के बाद यहां पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। कितनी हो गई, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी, इनिशियल। अगर बात करें अपन y में, कहां पर बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, y पॉजिटिव y डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका जो v है, v जो u है, u मतलब u y, आपका जो u y है वो कितना है, u साइन अल्फा, कितना है, क्यों सर पॉजिटिव y में क्यों देख रहे अपन, x में क्यों नहीं देख रहे, अरे भाई नीचे से ऊपर जाके आगे जा रही है वो, नीचे से ऊपर जाके आगे जा रही है, इसलिए हम कौन सा देखते हैं, पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो आपका जो u है ये आपका v है, g कितना है आपका, g कितना है, बता बता बता, g कितना है, मेरे को बोल। ये चीज किधर जा रही है भाई, इसकी तरफ जा रही, बराबर। यहां से निकली यहां गई। यहां पर मेन कंसेप्ट मैं बॉक्स करके लिखूंगा, अगर ये g साइन थीटा है, बात को गौर से सुन, अगर ये g साइन थीटा है, उसके अपोजिट में रहने वाला है माइनस g साइन थीटा। गणित का नियम है, अगर इस एक्स, ये एक्सिस पॉजिटिव एक्स है तो ये नेगेटिव एक्स, पता है ना, तो ये क्या है, प्लस g साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस g साइन थीटा। सिमिलरली ये g cos थीटा कौन सा है, पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला कौन सा रहने वाला है, माइनस g cos थीटा। समझा। अरे भाई किसी चीज को ऊपर फेंक रहा तो ग्रेविटी का अपोज करा, नेगेटिव साइन लगा दिया, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, आगे। तो g कितना है तेरा, g मतलब एक्सेलरेशन की बात करें हम, एक्सेलरेशन इन y कितना है तेरा, y में एक्सेलरेशन कितना है तेरा, y में अगर देखा जाए तो कितना आता है, माइनस g cos थीटा। सर ए वाई क्यों लिया, अरे भाई बड़े अक्षरों में लिखा था, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन मतलब ए वाई, एक्सेलरेशन इन y कितना है, माइनस g cos थीटा। माइनस क्यों लगाया, बिकॉज ऊपर जा रहा, किधर जा रहा, ऊपर, y में ऊपर जा रहा, माइनस g cos थीटा। दो बातें पता है, कितने, एक दो तीन बॉक्स बनाया। तीन बॉक्स बनाने का रीजन ये है कि मेरे को एक फॉर्मूला पता था, फॉर इक्वेशन पता थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at, v by u by a y, बिकॉज वी आर डिस्कस अबाउट पॉजिटिव y डायरेक्शन। v y कितना है बे, जीरो, v y कितना है, जीरो। u y कितना है, u y कितना है, u साइन अल्फा प्लस, प्लस का प्लस, ए वाई कितना, ए वाई है तेरा माइनस ऑफ जी कॉस थीटा, टी तेरा जैसे का वैसा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये माइनस वाला तेरा प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलता है, जी कॉस थीटा इनटू टी इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। मुझे अगर टी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टी, तो मैं क्या करूंगा, ये जी कॉस थीटा को नीचे भेजूंगा, तो यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। मुझे टी मिल गया, पर मुझे टी नहीं निकालना था, मुझे कैपिटल टी निकालना था। क्या निकालना था, कैपिटल टी। क्या होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी इज नथिंग बट, कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखूं, ओके। मुझे निकालना है कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब क्या, टोटल टाइम, कैपिटल मतलब क्या, टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी है, यहाँ से यहाँ तक का टी, टी इंटू टी, 2t हो जाएगा क्या, बराबर। तूने टी निकाल दिया, टी कितना है तेरा, यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। तो कुछ भी नहीं करने का, कैपिटल टी जैसे का वैसा 2 इंटू स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ से निकाली तूने बाय यूजिंग दिस काइनेमेटिक इक्वेशन, तो बता कितनी है, यू साइन अल्फा बटे 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 जी कॉस थीटा। तो फाइनल तेरा फॉर्मूला आता है 2u साइन अल्फा बटे जी कॉस थीटा। चलिए याद कर, जो हमने पिछली बार पढ़ा था ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या पढ़ा था, क्या तेरा टी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। याद आया, कुछ याद आया, इसमें क्या 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 है डिफरेंस, ये थीटा की जगह पे अल्फा आया और नीचे cos थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, क्यों, बिकॉज वी आर ऑन इंक्लाइन प्लेन, वी आर ऑन इंक्लाइन प्लेन। ओके, अच्छा समझ में आ रहा है कोई, तो यहाँ पर ये एंगल जो चेंज हुआ उसका रीजन ये है कि हमने बात हम इंक्लाइन प्लेन की कर रहे हैं,
बराबर। तो इसलिए ये साइन थीटा का साइन अल्फा हो गया, बिकॉज एंगल तो चेंज हो गया ना, यहाँ पर तो अल्फा आता है, अब मेरे को तो वहां पर अल्फा आता है, तो जी में भी एंगल में चेंज होगा बिकॉज वहां पर है। बस बेसिक बात खत्म। आगे हाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एच निकालना है भाई, क्या निकालना है, एच निकालना है। ये भी हम बात करेंगे, वी आर डिस्कस अबाउट वाई, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई। सर क्यों, क्या आपको पॉजिटिव डायरेक्शन पसंद है? अरे भाई पसंद ना पसंद की बात नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए हम पॉजिटिव वाई ले रहे हैं। और जब भी बात हाइट की हो तो हाइट ऊपर की गिन रहे ना, तो इसलिए वाई लेना पड़ेगा। टाइम ये ऊपर जाने का, तो इसलिए ऊपर लेना पड़ेगा। हाँ, जब बात रेंज की हो तब हमें लेना पड़ेगा एक्स, तो तब का तब देख। फिलहाल अभी यहाँ पर ध्यान दे, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। मुझे क्या निकालना है, हाइट। क्या निकालना है, हाइट। तो मुझे वी वाई मालूम होना चाहिए, बराबर। मुझे यू वाई मालूम होना चाहिए, मुझे ए वाई मालूम होना चाहिए, बराबर। तो यू व वी वाई कितना है तेरा, भाई ऊपर गया 0 हो गया, हाइट पे जाने पर एक टाइम आएगा तेरा, वो कितना हो जाएगा 0। यू वाई कितना है तेरा, यू वाई तेरा यू कोसाइन अल्फा। किस तरह से देखा सर आपने, अरे भाई ऊपर देख, तेरा डायग्राम अपनी ये डायग्राम को फिर है, ये इधर कितना है, ऊपर इधर कितना है, यू साइन अल्फा। ए वाई मतलब क्या, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, कितना है, कितना है, माइनस जी कॉस थीटा। कितना है, माइनस जी साइन थीटा। सॉरी कॉस थीटा होता है हमारे से भी कभी कभी। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि डायग्राम को अच्छे से समझ लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा समझ में आया। सर ये 3 डब्बों का क्या करेंगे, तो मेरे को एक बात बता भाई, तेरे को काइनेमेटिक इक्वेशन पता है क्या, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as y y y, because we are talking about y direction. So v y तेरा 0, तो 0 का स्क्वायर 0, u y तेरा u sin अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर दिया, प्लस 2 जैसे का वैसा। तेरा g कितना है, सॉरी ए वाई कितना है, ए वाई है तेरा माइनस जी कॉस थीटा इंटू यस। अरे भाई यस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तेरा, पार्टिकल एक पॉइंट से एक पॉइंट तक गया, उस डिस्प्लेसमेंट को एच बोला। क्या बोला, एच, कैपिटल एच। एच को मैं एच बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपना है। ये सब क्या वाला है, तो 0 को छोड़, 0 एज इट इज, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 2 जी कॉस थीटा इंटू एच। क्या करूंगा, ये माइनस वाले पार्ट को इधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2g cos थीटा इंटू एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। पता है एच कितना होगा तेरा, एच होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2g साइन थीटा, सॉरी 2g cos थीटा। आया कि नहीं आया, याद कर इसको देख अच्छे से, समझा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा, पुराना फॉर्मूला याद कर, ऑब्लिक के अंदर क्या पढ़ाया था, उसमें था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, थीटा का बन गया अल्फा और जी का बन गया जी cos थीटा। याद रखिए ना ये सभी, जैसे हमने यहाँ का टीका दिखाया था। क्लियर है, कोई दिक्कत। यहाँ पर पहला इक्वेशन यूज किया, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन यूज किया। अब बात किसकी करेंगे हम, रेंज की करेंगे। रेंज का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे प्लीज उनको मैं बताऊंगा, आगे का लेक्चर देखो, बहुत आगे मतलब कंटिन्यू देखते रहो, बिकॉज इसके बाद का जो कंसेप्ट है रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देख के जाओ, फटाक से स्क्रीनशॉट खींच लो, 1 2 3 खत्म हो गया है, मिटा दूं, चलो ठीक है। मैं रफ्तार 20 से मिटाऊंगा, 1 2 3 4। बताइए मेरा टाइम पीरियड कितना होगा रफ्तार, अगर मेरी रफ्तार है 2 मीटर, कितना मीटर ये, हाँ 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, हो गया। रेंज का जो डेरिवेशन है, बहुत सारे बच्चे मैं देखा हूं कि रेंज का फॉर्मूला याद रख लेते हैं, बट आपको सजेस्ट करूंगा रेंज का फॉर्मूला याद मत रखिए, वहां पर आपको दिक्कत आ जाएंगी कभी कभी फॉर्मूला, बट कंसेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता क्या था हमारा कंसेप्ट, 1 2 3 4, ये थीटा, ये अल्फा, ये एंगल याद आया, जी का बन गया जी cos, रोटेट किया और बनाया ऐसा। सबको याद हो जाना चाहिए।
अल्फा पे गिर रहा है, किस पे गिर रहा है? अल्फा पे। तो ये u cos अल्फा, u sin अल्फा, 2-3 बार बना के देखिए। ये बनेगा g cos थीटा, ये बनेगा g sin थीटा। ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव वाला, क्या आएगा? नेगेटिव वाला g sin थीटा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव वाला g cos थीटा। देखा, पॉजिटिव इधर तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर तो नेगेटिव इधर। अब हम बात करेंगे किसकी? रेंज। वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज। क्या है रेंज? बड़ी दिक्कत है रेंज में फाइंड करने में, थोड़ा सा है क्रिटिकलनेस, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा अच्छे से देखो। अच्छा, मार्कर अभी से चेंज करके रखता हूँ। ओके, तो आ जाओ। मेरे को एक बात बता, साइन का फॉर्मूला कितना निकला तेरा? 2u साइन अल्फा बटे g cos थीटा, बराबर है? क्या इतना टाइम का फॉर्मूला है सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, तेरा प्रोजेक्टाइल कैसा हो रहा है? यहां से यहां तक अल्फा एंगल के ऊपर, ठीक, सॉरी अल्फा इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। यहां से लेके यहां तक गया आर अंतर इसने कवर किया, जो कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है। अगर ये इंक्लाइन प्लेन ना होता, अगर ये नॉर्मल ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन होता, तो हम कुछ भी नहीं करते, आर इज इक्वल टू यूटी, बात खत्म कर को चले जाते हैं। बट यहाँ पर इतना इजी नहीं है, ये ऊपर जाके लेवल पे जाके रुक रहा है, बराबर ना? ये हमारा प्लेन कैसा है, देखो इस तरीके से ऊपर जा रहा है और जाके कहीं तो रुक रहा है। तो यहाँ पर 100% ग्रेविटी माता का लफड़ा आने वाला है। ओके, तो सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। पहली मर्तबा अब हम बात कर रहे हैं किसके अंदर? x के अंदर। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव x डायरेक्शन। ओके, अभी तक y में क्यों कर रहे थे? हाइट भी y में थी, टाइम भी y में था, बट यहाँ पर हमारा पार्टिकल यहाँ से उठा और यहाँ पर चला, y में चला ही नहीं, वो x में चला, इसलिए किसकी बात करेंगे? x डायरेक्शन। अच्छा, किसकी बात करेंगे हम? x डायरेक्शन की। तो अगर मैं आपको बोलूं वी नो व्हाट वी नो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हमें ये काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ाई गई है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर हम फाइंड करना है तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब मेरे को बोलो वी आर डिस्कस अबाउट विद डायरेक्शन x, तो मैं इसको x लिखता हूं, इसको ux, इसको gx। ओके, अब इस sx को मैं अगर रेंज का नाम दूं तो कोई यहां पर मुझे दिक्कत देगा या नहीं देगा? क्यों? डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन का मतलब ही रेंज है, तो मैं इसकी जगह पे r लिख दिया। अब बात आती है ux की, तो भाई मेरे को एक बात बता, ux, ठीक है, ax, इसको ax लिखो, क्या लिखो इसको? ax, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ax ux मतलब क्या? आपका x डायरेक्शन में होने वाला वेलोसिटी कितना है? देखो ये x है ना, x कितना है? u cos अल्फा, u cos। अगर डायग्राम समझ में नहीं आई, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेक्चर रिपीट देख, स्टार्टिंग से देख कैसे बनाया डायग्राम, क्यों उसको cos अल्फा दिया, फिर से देख, फिर यहाँ पर आ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ तो देख के आगे नहीं बढ़ना। ओके, तो ux कितना है तेरा? u cos अल्फा। ax एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, क्या ये x डायरेक्शन है? कितना है? माइनस g sin थीटा। ओके, कितना है? माइनस g sin थीटा। ओके, देखो ux पता है, ax पता है, t कितना है? यहां पर लिखने का रीजन समझा क्या? कितना है t? बता जल्दी से। t है तेरा 2u sin स्क्वायर अल्फा बटे g cos थीटा। ये तीन बातें अगर पता है तो आगे का डेरिवेशन सॉल्व होगा। जगह पूर जाएंगे हम, देखो मान लो पूरी गई, देखो भला ये दिख रहा है कभी? ओके डन। तो आप जगह का हम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करेंगे, हो ही जाएंगे। तो ये आपका एस एक्स की जगह पे मैंने आर लिखा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अभी इस यू एक्स को ऊपर देखा मैंने, यू एक्स आपका कॉस यू कॉस अल्फा है, यू कॉस अल्फा। इस टी को देखा, टी कितना है? देख मैं जो कर रहा हूँ बराबर देख। एस एक्स की जगह पे आर, यू एक्स की जगह पे यू कॉस अल्फा, टी की जगह पे 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा बटे जी कॉस थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। यू एक्स टी भी हो गया, ये प्लस जैसे का वैसा, हाफ भी जैसे का वैसा। ए एक्स कितना है? ए एक्स
माइनस ऑफ जी साइन थीटा। टी कितना है, टी फिर से टी की बारी आई, 2u साइन अल्फा बटे जी कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? सॉरी फॉर इंटरनेट, यहाँ पर हाँ बराबर यहीं पर लिखेगा, ठीक है। टी का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। कुछ भी नहीं किया, सबके वैल्यू पुट कर दिए, बस वैल्यू कहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले। वो ये वैल्यू कहाँ से निकाले, डायग्राम में से, मतलब पूरा फंडामेंटल कहाँ पर है, डायग्राम। कुछ भी नहीं, अब ये रही इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग बेसिक गणित। जैसे कि हमें पता है ये आर जैसे का वैसा, ये दो को लिखा पहले, ध्यान रखना, दो को पहले लिखा u इंटू यू स्क्वायर, ये साइन अल्फा जैसे का वैसा इंटू कॉस अल्फा जैसे का वैसा, और नीचे आ बचा आपका जी कॉस थीटा थीटा। ओके, कोई दिक्कत है क्या? ये प्लस माइनस आता है माइनस, ये 1/2 जैसे का वैसा, ठीक है। ये 2, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हाफ जी साइन थीटा में जैसे का वैसे लिखता हूँ, यहाँ पर इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, इस ब्रैकेट क्या है, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यू का हो जाएगा यू स्क्वायर, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर, अल्फा बटे जी का हो जाएगा जी स्क्वायर, और कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? ब्रैकेट तो हट गया अब तेरा, कुछ भी नहीं कह रहे भाई, स्क्वायर लिया, क्या लिया, स्क्वायर। अब थोड़ा अपन और स्टैंडर्ड लिखेंगे, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ओके। ये जी एक का जी एक एक जी गया, कुछ भारी काम क्या नहीं किया। ये आर जैसे का वैसा, ये 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बटे जी कॉस थीटा भी जैसे का वैसा, थीटा है। ये माइनस, थोड़ा इसमें अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पर 2 आया 2, वो 2 लिखा पहले, ये यू स्क्वायर फिर लिखा, क्या बचा क्या बचा क्या बचा, साइन थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा और क्या बचा, साइन थीटा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखो क्या करता हूं मैं, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भैया यहाँ पर जी कॉस थीटा है, यहाँ पर जी कॉस स्क्वायर थीटा है। अब मेरे को अगर एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम का मतलब ऐसा होता है कि नीचे का नंबर सेम चाहिए। तो देखो यहाँ पर जी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये जी कॉस थीटा है, तो मैं क्या इसको जी कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ? हाँ सर, इस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, कॉस थीटा से, तो क्या बन जाएगा, जी कॉस थीटा। तो कुछ भी नहीं किया, वो आर जैसे का वैसा, थोड़ा ऊपर लिखेंगे अपन, ये आर जैसे का वैसा, ठीक, वो जो वो है ना, वो 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। कुछ भी नहीं किया, नीचे भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। खत्म बात, क्लियर? ठीक है, देखो यहाँ पर सॉरी, ये कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, ये कॉस अल्फा है, इनटू में आएगा कॉस थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई किया, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे किया, ऊपर नीचे किया बैलेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे क्या है, ये माइनस, वो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इनटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बेस सेम हो गया, एलसीएम ले लिया, उसको कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले लो सर। तो क्या उसको कॉमन अगर लिया तो 1 अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, नीचे का नीचे कॉमन, ऊपर क्या बचा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस थीटा, ये पूरा टर्म माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इनटू साइन थीटा। खत्म बात, है कोई दिक्कत? अब ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ठीक है, ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, शायद आपको ये दिख रहा नहीं होगा, क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ओके डन। तो देखो ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म, यहाँ पर 2u स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2u स्क्वायर है, यहाँ पर एक साइन अल्फा है, यहाँ पर 2 है, तो एक काम करिए, यहाँ पर से क्या करते हैं 2u स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, आर जैसे का वैसा, नीचे जी कॉस स्क्वायर थीटा जैसे वैसा, 2u स्क्वायर कॉमन, और क्या ले सकते हैं, इधर का एक साइन अल्फा, इधर का एक साइन अल्फा, मतलब साइन अल्फा कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से पूरा चला गया, क्या बचा कॉस अल्फा कॉस थीटा, माइनस यहाँ से क्या गया, ये गया, बट यहाँ पर 2 थे तो एक बचा, कॉस अल्फा बचा, सॉरी साइन अल्फा बचा, 2 थे ना साइन अल्फा स्क्वायर, तो एक गया एक बचा, यहाँ पर साइन थीटा जैसे का वैसे। ओके,
कोई दिक्कत? तो आर आपका बन गया 2u² साइन अल्फा बटे जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देख के क्या आपको किसी की याद आई? आनी चाहिए, मेरे को तो याद आई। किसकी याद आई? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर क्या? देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख के देता हूँ कॉर्नर में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका इक्वल होता है, इस पूरे बॉक्स का इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी। ये कौन बोला? मैथ्स का फॉर्मूला है, मैं घर से लेके नहीं आया, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला तेरे को याद करना ही पड़ेगा। तो कॉस ए कॉस अल्फा, दो ये तेरा ए बन गया, ये तेरा बी बन गया, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो तू यहाँ पर डाल सकता है कॉस ए सॉरी अल्फा प्लस थीटा, और ये होगा तेरा रेंज। बच्चों को इस डेरिवेशन को समझने में दिक्कत आती है, बट बेसिकली देखा जाए तो हमने आज कुछ भी बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोदा, सिंपल सा काम किया। यहाँ से बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई, कॉमन लेना, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लेना, ये फॉर्मूला याद रखना है। दिखने में आपको शायद क्रिटिकल लग रहा होगा, बट बहुत सिंपल है। बस आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस डायग्राम से इस डायग्राम तक हम कैसे आए, यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर कैसा था, बराबर, कैसे हमने उसकी कंपोनेंट निकाली, क्यों यहाँ पर माइनस जी साइन थीटा लिया, ये सब बेसिक रीजन आपको अगर समझ में आ गए तो आपको आज का लेक्चर प्रॉपर समझ में आ गया, ऐसा मैं समझूंगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, आप आपके दोस्तों में, क्लासरूम हो, आपके कॉलेजेस हो, वहां पर आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।